अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एलिवेटर एंड एस्केलेटर सॉल्यूशंस में खुशामदीद। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज कुछ सेंसर्स के मुतालिक जो नए बंदे होते हैं लिफ्ट फील्ड में, उनको काम करने में काफ़ी दिक्कत पेश आती है। शुरू में उनको समझने में मुश्किल होती है। ये सेंसर्स को लेके और मैग्नेट प्लेसमेंट को लेके काफ़ी वो परेशान हो जाते हैं। तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा था। इसमें हम बताएंगे सेंसर्स ये कितने किस्म के हैं और ये कैसे काम करते हैं। देखिए, हमारे सेंसर्स असल में जो सेंसर होते हैं ये स्विच है। कुछ एनओ स्विच होते हैं, कुछ एनसी स्विच होते हैं, यानी नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज का मतलब ये है कि जब आप उस पर कोई इफ़ेक्ट डालेंगे, जब उसको कोई सप्लाई देंगे, तब वो एनसी या एनओ हो जाएगा। अगर ख़ाली छोड़ेंगे, उस पर कोई सप्लाई या उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे, तो वो जिस हालत में है उसी हालत में रहेगा। अगर वो एनओ है तो वो एनओ रहेगा, अगर एनसी है एनसी रहेगा। यानी अगर क्लोज पोजीशन में तो क्लोज रहेगा, ओपन पोजीशन में तो ओपन रहेगा। तो सेंसर्स असल में काम क्या करते हैं, ये लिफ्ट को रोकने में, फिर लिफ्ट को चलाने में काम देते हैं। ठीक है, कुछ सेंसर्स होते हैं वो मैग्नेटिक प्लेट के ऊपर काम करते हैं। तो लोकल जिन लिफ्टों में सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं वो ज़्यादातर 3 किस्म के हमारे पास आते हैं, और उन 3 सेंसर्स के मुतालिक आज ये वीडियो होगी और इसमें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 3 सेंसर हैं। एक सेंसर ये है पेंसिल टाइप, ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है ये देखो बाइस्टेबल, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, यानी ये बाइस्टेबल सेंसर है। ठीक है, एक सेंसर ये है बाइस्टेबल है और ये पेंसिल टाइप सेंसर है। और दूसरा हमारे पास ये है, इसको पीएलसी सेंसर भी बोलते हैं। ये भी बाइस्टेबल ही है, लेकिन ये इसके अंदर फंक्शन उससे ज़्यादा है। इसके अंदर 4 मैग्नेट काम करते हैं, इसके अंदर 2 मैग्नेट काम करते हैं। ठीक है, एक ये है और एक है हमारे पास ये सेंसर, इसको बोलते हैं मोनोस्टेबल सेंसर। अब ये मोनोस्टेबल और बाइस्टेबल सेंसर में फ़र्क क्या है? देखिए, मोनो कहते हैं एक को, यानी वाहिद। ठीक है, अब स्टेबल हो गया मुस्तहकम। एक जो साइड पे मुस्तहकम रहता है उस सेंसर को हम मोनोस्टेबल कहते हैं। अगर ये एनसी है यानी नॉर्मली क्लोज है, तो ये उसी पोजीशन में रहेगा जब तक आप इसको यहाँ से कोई सप्लाई नहीं देंगे या यहाँ पे कोई मैग्नेट नहीं रखेंगे। जब इसके सामने मैग्नेट कोई आएगा ये एनओ हो जाएगा। जैसे ही मैग्नेट इससे दूर होगा तो ये वापस एनसी हो जाएगा, अपनी असल हालत में आ जाएगा। यानी ये मोनोस्टेबल है। इसको जैसे ही मैग्नेट के सामने रखोगे ये ऑन हो जाएगा, और जैसे ही मैग्नेट से हट जाएगा ये वापस ऑफ हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं मोनोस्टेबल, यानी एक ही जो साइड है उस साइड पे ये मुस्तहकम रहता है। ठीक है, अब ये बाइस्टेबल है। बाइस्टेबल 2 साइडों पे मुस्तहकम रहता है। फ़र्ज़ करो ये एनसी है, जैसे ही किसी मैग्नेट के सामने आप इसको रखोगे ये एनओ हो जाएगा और एनओ ही रहेगा जब तक दूसरे मैग्नेट को ये ना काटे। जब दूसरी मैग्नेट को ये काटेगा तब जाके वापस ये एनसी हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले नहीं होगा। हालांकि ये जो हमारे पास था ये जैसे मैग्नेट को छोड़ता था वापस अपनी पोजीशन में आता था, लेकिन ये जब तक दूसरे मैग्नेट के सामने नहीं आता ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, उसी पोजीशन में रहता है। ठीक है, इसी तरह ये भी ऐसे ही है। एक मैग्नेट को ये क्रॉस करेगा फिर उसी पोजीशन में रहेगा जब तक कि दूसरी मैग्नेट के सामने ना आए। यहाँ पे देखो ये इसमें 4 किस्म के फंक्शन हैं। ये एनओ है, ये एनसी है, ये एनसी है और ये एनओ है। अब ये जैसे ही ऊपर से मैग्नेट को नीचे की तरफ ये क्रॉस करेगा ये एनओ हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा ये एनसी हो जाएगा, और ये वाली साइड जैसे ही नीचे को क्रॉस करेगा एनसी हो जाएगा और ऊपर को क्रॉस करेगा एनओ हो जाएगा। ये हो गया इसके कनेक्शंस, और इसमें कनेक्शन फंक्शंस, और इसके कनेक्शंस के टर्मिनल ये हैं, 2 टर्मिनल हैं, सारों के 2 हैं।
इसके भी 2 तार हैं, ये भी 2 हो गए, और ये हमारे पास जो मोनोस्टेबल है इसके भी 2 हैं। अब इनको प्रैक्टिकली हम देखते हैं। इसके साथ हम मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेट आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पट्टी वाली मैग्नेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ये राउंड टाइप ज़ीरो मैग्नेट भी बोलते हैं इसको, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 2 साइड होते हैं, ये ब्लैक और ये वाइट, या रेड या ग्रीन हो सकता है, कोई भी साइड। नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं इसके। अब एक साइड को आप दिखाओगे तो ये ऑफ है, तो दूसरी साइड को दिखाओगे तो ऑन हो जाएगा। ये सिर्फ ऑफ ऑन कराने के लिए काम करता है मैग्नेट। अब ये क्यों काम करता है, क्योंकि इनके अंदर भी छोटे छोटे मैग्नेट लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे ही ये मैग्नेट इनके सामने आ जाता है, वो मैग्नेट इनके साथ काम करते हैं और इनमें कशिश पैदा हो जाती है, और अट्रैक्शन की वजह से ये आपस में चिपक जाते हैं। इसके अंदर जो पट्टी होती है वो खींच के ये मैग्नेट अपनी तरफ लेके आता है और वो क्लोज़ हो जाता है। अगर वो क्लोज़ पोजीशन में है तो ये खींच के उसको अपनी तरफ लेके आता है और वो ओपन हो जाता है। तो ये मैग्नेट इसलिए काम करता है। सिंपली बात ये है कि ये स्विच है, बटन है। ऑटोमेटिक मैग्नेट के ज़रिए हम काम करवाते हैं। इस मैग्नेट के ज़रिए ये बटन काम करते हैं और हमारा लिफ्ट इनके ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। ये 3 मैग्नेट हमारे पास आ गए। अब इनको मीटर के साथ जोड़ के देखते हैं, मीटर के साथ ये कैसे काम करते हैं। ये मल्टीमीटर हमारे पास है, तो इसके साथ साथ इसका भी बता दें। ये देखें, ये यहाँ पे साउंड का निशान बना हुआ है, ये बीप के लिए काम करता है। ये इसकी कंटिन्यूटी देखने के लिए है, ये इसके ओम्स यानी रेजिस्टेंस देखने के लिए है। ये डीसी वोल्टेज के लिए यहाँ पे वी के ऊपर 2 लाइनें लिखी हैं, स्ट्रेट और डॉट में। ये इसका डीसी वोल्टेज चेक करने का है, और ये एसी वोल्टेज चेक करने का है, नीचे जो वी लिखा हुआ है। और ये एम्पेयर है एसी के, ठीक है। ये होल्ड कराने का, जो भी वैल्यू होगा आपको होल्ड कराने के लिए आप ये इस्तेमाल करते हैं। बाकी करंट चेक करने के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको वायर के अगर डालेंगे, क्लोज़ करेंगे, करंट आपको यहाँ से ये मेजर करेगा। फ़िलहाल हम कंटिन्यूटी देखते हैं सेंसर्स की। ये देखें, इसको मैंने कंटिन्यूटी पे रख दिया, ठीक है। अब ये 2 पिन है, जैसे मैं जोड़ता हूँ ये देखें, ये एक बेहतरीन एग्जांपल है। ये एनसी है तो वहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं है, यानी ये आपस में जब मिलेंगे तो एनो से एनसी हो जाएंगे और कंटिन्यूटी आ जाएगी, और ये बीप करने लगेगा। देखो, एनसी हो रहा है और यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है, इसकी वजह से ये बीप कर रहा है। तो इन सेंसर्स में हमने कंटिन्यूटी पता करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इससे शुरू करते हैं, ये मोनोस्टेबल सेंसर से, ठीक है। अब ये किस पोजीशन में हमें पता नहीं है, हम इसको प्रोब को एक इसके साथ लगा देंगे और दूसरा इसके साथ। ये मैंने जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही, क्योंकि ये एनो है, ठीक है। मोनोस्टेबल एनो सेंसर है। अब मैं इन दोनों को आपस में जोड़ के पकड़ता हूँ। इनको मैंने पकड़ लिया, ठीक है। अब सेंसर देखना है। ये देखो, ये इसका ब्लैक साइड है सेंसर का, तो इसके अंदर ये अगर साउथ पोल है, इसके अंदर नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि मैग्नेट के जब भी अपोजिट साइड मैग्नेट के आपस में आप लेके आओगे तो वो आपस में चिपकेंगे। अगर सेम साइड जोड़ोगे तो वो दूर हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो मैग्नेट है वो इसका अपोजिट है, ये ब्लैक है तो इसके अंदर रेड है, ठीक है। अब ये इसके सामने आता है, ये एनसी हो जाता है, बीप आ रही है। जैसे ये इसके सामने से हट जाता है, एनो हो गया, स्विच है, ठीक है। ये इसका बटन समझो, ये इसके सामने आ गया, ठीक है। ये देखो, ये इसके सामने आ गया, ये सेंस करने लग गया। जैसे ये हट गया, ऑफ, ये एक साइड पे काम कर रहा है, ठीक है। ये मोनोस्टेबल हो गया। बाइस्टेबल में कैसे है, बाइस्टेबल में हमारे पास ये 2 तार है, ये भी ऑफ हालत में है, ठीक है। मैंने ये तारें जोड़ दी। अब चेक करना है ये कैसे काम करते हैं। ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये इसके सेम इसका कलर जो है इसके अंदर है, ठीक है। मैग्नेट का सेम
पोल अंदर है, इसलिए वो एक दूसरे को खींच नहीं रहे हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये काम नहीं कर रहा। अब ये दूसरी साइड में दिखाऊंगा, ये काम करने लग जाएगा। ये देखें, अब ये मैंने ये दिखा दिया, सेंसर काम करने लग गया है, लेकिन ये मैंने हटा दी, वो अपनी पोजीशन में ही है। ये एनसी हो गया। जब तक मैं ये इसको नहीं दिखाता ये ऑन नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये मैंने अपोजिट पोल दिखा दिया, इसने इसको वापस खींच ली और ये ऑफ हो गया। मोनोस्टेबल में क्या होता था, जब भी सेंसर को इसके मैग्नेट को इसके सामने रखते थे वो बीप करने लगता था और मैग्नेट को हटाने पे बंद हो जाता था। लेकिन ये मैग्नेट मैंने इसको दिखा दी, अब मैंने मैग्नेट हटा दिया, लेकिन ये बीप कर रहा है। ये मतलब ऑफ पोजीशन में भी रह सकता है और ऑन पोजीशन में भी रह सकता है, इसलिए इसको कहते हैं बाइस्टेबल, ठीक है। ये इसका फंक्शन है। और इसी तरह दूसरे का भी देख लेते हैं। सॉरी, मैं अकेला काम कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी मुश्किल हो रही है। ये देखो, ये भी एनसी पोजीशन में, इसलिए बीप कर रहा है। जैसे ही मैग्नेट इसके सामने ले आऊँगा ये ऑफ हो जाएगा। ये अपोजिट पोल मैंने इसको दिखा दिया, ऑफ हो गया। अब ये पोल दिखाऊंगा, ऑन हो जाएगा। ये देखो, ऑन हो गया। ये दिखा दिया, ऑफ हो गया। अब ये नीचे दिखाऊंगा, ऑन हो जाएगा। और ये दिखाऊंगा, ऑफ हो जाएगा। यानी यहाँ पे भी काम कर रहा है, यहाँ पे भी काम कर रहा है। ये दो साइडों से काम कर रहा है। हालांकि ये जो हमारे पास सेंसर है ये एक साइड से काम कर रहा है। इसके अंदर दो मैग्नेट है, इसके अंदर एक है, ठीक है। ये बाइस्टेबल है। ये जो पीएलसी टाइप है इसमें और पेंसिल टाइप में फ़र्क है। बाकी ये मैग्नेट काम करने का जो निज़ाम है ये एक ही है। देखो, ऊपर की तरफ ऑन हो गया, नीचे की तरफ ऑफ हो गया। अगर ये मैंने उल्टा दिया तो ऊपर की तरफ ऑफ, नीचे की तरफ ऑन। यानी ये दो साइडों पे काम करते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। ये स्विच है, मैग्नेटिक स्विच है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी आप कनेक्शन करेंगे मैग्नेट के हिसाब से आप इसको जोड़ेंगे। ये तीन मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल और ये बाइस्टेबल, ये तीन मैग्नेट इसके आ गए। इसके मैंने कनेक्शंस आपको बता दिए, फंक्शन का तरीका भी आपको बता दिया। बाकी ये जो मैग्नेट आपके पास आता है ये पट्टी में भी आते हैं, पट्टी होता है मैग्नेट का, और ये राउंड टाइप भी आता है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सेम है सारे मैग्नेट। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो अगली वीडियो में कोई और मालूमाती बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।